मीडिया के ऊपर आके बात कर रही हूँ, वो उसकी रीज़न पता है क्या है? आई जस्ट वांट टू गिव यू एन अवेयरनेस। बहुत सारी औरतें हैं, उनको लगता है कि यार अगर मैं कोर्ट गई या मैंने अलहदगी का इख्तियार किया या मैंने तलाक ले ली या मैंने बच्चों को कुछ ऐसे किया, तो ये बात मेरे पाकिस्तान तो ये भी सोचें जो जिन औरतों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो भी तो अपने बच्चों को पालती हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, होंगे नहीं होंगे व्हाटएवर, सेहतमंद हैं। अच्छा, रमज़ान आ रहा है, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। रमज़ान में आई विश मैं आपको डेली रूटीन दिखाऊं, लेकिन अ, थोड़ा सा भी एक दफ़ा इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएं, फिर इंशाल्लाह घर की सारी चीज़ें दिखाया करूँगी। तब तक मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात किया करूँगी। देयर इज़ मैनी थिंग कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। कोर्ट का जो सीन है, मुझसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम के अंदर। उन बहन ने बोला था कि कोर्ट तक का फ़ैसला आपने जो किया था, वो उसके लिए आपको कितनी हिम्मत चाहिए? आपने वो कैसे वो चीज़ को देखा? आपने वो कैसे उस चीज़ को सोचा और आपने वो कैसे उस चीज़ को सरअंजाम दे दिया? देखिए, जो कोर्ट तक का जो सीन है, वो जब मैंने सोचा था, वो मेरी बर्दाश्त ख़त्म होने के बाद मैंने कहीं जाके सोचा था, ठीक है? जब वो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई सॉरी, जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, जब मुझे लगा कि ये मेरे बच्चों के साथ प्ले कर रहे हैं, ये मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को साथ ख़राब कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि उनको बच्चों से प्यार था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मुझे नीचे गिराना था। उनकी अनाह को सुकून नहीं मिल रहा था। उनकी अनाह को सुकून तभी मिलेगा, द ईगोज़ प्रॉब्लम। इसी वजह से मैंने सोचा कि इन लोगों के अंदर जो गंदी आदतें हैं, वो तो हैं ही हैं। तो मैं अपनी ये एज़ अ मदर, और मैं रहती भी कनाडा में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा या इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, अगर एक माँ हिम्मत करना चाहे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। द फर्स्ट थिंग, मैंने जो कोर्ट तक का जो स्टेप उठाया था, मुझे डेफ़िनेटली ऐसा नहीं कि मैंने सोचा और मैं कोर्ट में पहुँच गई। मुझे तकरीबन 14-15 साल लग गए इस स्टेप को, सॉरी 14 साल, यस। इस चीज़ को सोचते-सोचते मैंने कर देना है, क्योंकि जब आपको एक चीज़ उस घर में ना मिल रही हो, वो एक इज़्ज़त, अगर औरत कुछ कपड़ा जूती नहीं माँगती है, तो दैट डज़न्ट मीन कि आप एक गार्बेज हैं और आपको जिस तरह मर्ज़ी ट्रीट किया जाए, नो। मैं आज सोशल मीडिया के ऊपर आके बात कर रही हूँ, वो उसकी रीज़न पता है क्या है? आई जस्ट वांट टू गिव यू एन अवेयरनेस। बहुत सारी औरतें हैं, उनको लगता है कि यार अगर मैं कोर्ट गई या मैंने अलहदगी का इख्तियार किया या मैंने तलाक ले ली या मैंने बच्चों को कुछ ऐसे किया, तो ये बात मेरे पाकिस्तान पहुँचेगी। पाकिस्तान पहुँचने के बाद मेरी माँ की इज़्ज़त, बाप की इज़्ज़त, बहन-भाई की इज़्ज़त, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त। उन्हां दी इज़्ज़तां तो सोच-सोच के ना, आपका पता क्या होता है, आपके अराउंड में जो बच्चे रह रहे होते हैं ना, ठीक है? उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हम उन लोगों की केयर कर रहे होते हैं जब आपके ऊपर ज़ुल्म हो रहा होता है, वो लोग तो आपको फ़ोन तक भी नहीं करते। उनको कैसे पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में हो? आप सर्वाइव कर रहे हो, आप अकेले इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो ना। सो उन लोगों की केयर ना करो जो आपके दुःख दर्द में पास ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ, क्योंकि आप फ़ोन करके बताएँगे तो उनको पता चलेगा ना। जब आप उनको फ़ोन करके बताती भी नहीं हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? सो देयर इज़ मैनी थिंग, ठीक है? आप बस सोच रही होती हैं कि अगर ये किया तो इसका ये हो जाएगा। आप खुद ही क्वेश्चन कर रही होती हैं और खुद ही उसको आंसर कर रही होती हैं। उसकी वजह से ये सीन होता है कि आपके अपने बच्चे सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? आप कल को अब देखें, छोटी-सी बात, अगर आप कहते हैं मैंने तलाक ले ली, तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कि ये खाला, चाची, फूफी, ताते कह रही हूँ, ताई ताई, चाची, व्हाटएवर द रिलेशन यू आर इन अराउंड, ठीक है? जो भी आपके खानदान है, आपके लिए ऐसा सोचेंगे। मुझे एक बात बताएँ, आपके लिए वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि या वो बच्चे जिसको आपने खुद पैदा किया है, खुद आपने एक परवरिश की है, खुद आप उनको दुनिया में लेकर आए हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ़ देम, ठीक है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उनको सँभालना कैसे है, ठीक है? नॉट लाइक कि अच्छा, आज मेरा एग्ज़ाम्पल,
ठीक है? कि आज मेरा आई विश कि मेरी बेटी का ये दिल चाह रहा है ये करने को, ये कपड़े पहनने को दिल चाह रहा है, जीन्स, टी-शर्ट। हाय अगर ये तस्वीर मेरे बैक होम में चली गई उसने कहना है ते कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे ख़राब करती पई है। और यहाँ पे जीन्स इज़ नथिंग राइट, सब पहनते हैं, मैं पहनती हूँ, सब पहनते हैं। इट्स नॉट इट्स लाइक अ लिबास। अगर आपने अपने आप को कवर किया है वो भी एक इट्स लाइक अ शलवार कमीज़, ठीक है? तो आपके आप इस चीज़ के परेशान हो रहे थे कि अगर पिच्छों उधर गई तो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ होनियां और जिनसे आप डर के ये बातें सोच रहे होते हैं ना, उन्हीं के आगे बच्चे ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो वो फिर जिनके लिए आप कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी आपको इस चीज़ का टॉपिक पे बात करने का मौका ही नहीं देगा। तो आप क्यों लोगों के लिए सोच रहे हैं? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द पीपल? कौन है लोग? कोई भी नहीं है। आज आप इनको पैसे भेजें, आज मैं अपनी टच वुड मेरी फैमिली ने कभी ऐसे किया ना, मैं आपको एक जनरली बात बता रही हूँ जो कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी है कि यूरोप कंट्री से सिर्फ़ जो पाकिस्तानी होते हैं उनको सिर्फ़ पैसे की होती है, ये होते हैं। मैं उनको सोच के बात कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने, मेरी माँ ने, मेरे बहन-भाइयों ने मेरा बहुत उन्होंने बोला कि ना हमें नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में तुम गुज़र रही हो, जो तुम ये इतनी बड़ी बात कर रही हो, जो तुम्हें तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज़। मेरी फैमिली ने मुझे अंडरस्टैंड किया क्योंकि उनको पता था मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है? और एनीवेज़ इस बात को छोड़ते हैं, आप लोगों की बात छोड़ना बंद करें। अगर आपने अपने बच्चों को देखना है, अगर आपने उनकी अच्छी-सी परवरिश करनी है, तो ये भी सोचें जो जिन औरतों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो भी तो अपने बच्चों को पालती है ना, ठीक है? वो भी तो उनकी केयर करती है ना। तो आप इस चीज़ को अगर आपको लगता है कि आप इस अब्यूजिंग रिलेशन में हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करिए, ठीक है? बच्चों को कनाडा जैसी कंट्री में रेज़ करना इट्स बिग चैलेंज, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन ऑल्सो अगर बच्चों को अब्यूजिंग रिलेशन वाले जो पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी एक बच्चों की परवरिश करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर माँ या बाप बच्चों को रेज़ कर रहा है, उसको अच्छी से अच्छी तरबियत देगा और वो बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। समहाउ जैसे किसी की बीवी की डेथ हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, बीवी बच्चे नहीं रखती, समथिंग मैं इसलिए बात कर रही हूँ, ठीक है? बच्चे अगर इस अब्यूजिंग रिलेशन में होते हैं ना, पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं लड़ना ये वो, तो आप ये समझें कि बच्चों के अंदर वो मेंटालिटीज़ आएगी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर हैं, मेरी सास को हर रात मार मार के सोते थे, ठीक है? मेरी सास हर रात जूतियाँ खाकर सोती थी, क्योंकि कुछ उनकी अपनी हरकत भी थी और ख़ैर मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगी, ठीक है? वो उनके अपने मामला थे। तो उनके बेटों को लगा कि अब वही हरकतें करनी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि फिर मेरा एक ही बेटा है, मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी, तो मैं अगर नहीं आज खड़ी होंगी, तो फिर समझो कि ये भी दूसरा मुराद ही बनेगा। तो मैं दुनिया के अंदर अपने अपने अराउंड में दूसरा मुराद जो है बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आई डोंट वांट एनी सेकंड मुराद अराउंड मी। तो अपने बच्चों को पूरी अच्छी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अब परवरिश से मुराद ये नहीं है कि आपने रोटी खिला दी तो कपड़ा पहना दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अच्छा लिबास बना दिया, नहीं। देयर इज़ मैनी थिंग तरबियत इट्स नॉट लाइक कोई गेम कि हम कर रहे हैं और हम विन कर लेंगे, नो। तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो कि एंड मोमेंट तक कर रही होती है माँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ के माहौल को बच्चे पिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी माँ की तरबियत ही चल रही होती है कि नहीं बेटा ये गलत और ये सही है, ठीक है? और किस वे में समझाना ताकि उसके बच्चे वो समझें। देयर इज़ अ मैनी थिंग, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैं बात थोड़ा पॉइंट दूसरे वे में चला गया, सॉरी। बहुत सारी चीज़ें जो कि मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, अब ये सारी बकवास चीज़ें मेरे बच्चे डिज़र्व नहीं करते देखना, ठीक है? आई हैव टू फाइट, आज मैं फाइट करूँगी ताकि इनकी ज़िंदगी सुकून में आए। सो व्हिच आई डिड। और वो ऐसा नहीं कि मैंने आज सोचा, अगेन मैं वही बात करूँगी, मुझे 14-15 साल लगी इस चीज़ को सोचते-सोचते मैं करूँ। तो मैंने कर दिया। हाँ, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता भी चल रहा होता है कि आई एम स्केयर्ड। जिस दिन कोर्ट जाना होता है, जिस दिन कोर्ट से 1 दिन पहले होता है, कोर्ट से 1 हफ़्ता पहले तक मुझे स्ट्रेस हो रहा होता है कि यार क्या होगा? और मुझे ये भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि मुझे ये भी पता है कि कोर्ट का जो सारा मामला है तो मेरे मेरे साथ चल रहा है। मतलब कि मेरे हक़ में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या कहते हैं फिर भी है ना आप कुछ आप कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी-कभी, ये चीज़ कहते हैं। तो आप अल्लाह को सोचते रहें, अल्लाह के लिए दुआ माँगते रहें कि अल्लाह पाक मेरा साथ रहें।
तो वो तभी होता है जब आप ये स्ट्रेस में होते हैं, आपको परेशानी हो रही होती है। और ऐसा नहीं कि आई डोंट ट्रस्ट अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मीन्स कि आई बिलीव माई अल्लाह, तभी तो मैं जा रही होती हूँ कोर्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन होता है मेरा रब मेरे साथ है, आप सबकी दुआएं मेरे साथ है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मैं जितना मर्जी स्ट्रेस में हूँ, मैं जितना मर्जी रो धो के निकली हूँ घर से, ऑफकोर्स एवरी सिंगल टाइम जब जब मैं कोर्ट जा रही होती हूँ, मैं रो रही होती हूँ, आई एम क्राइंग बिकॉज आई वॉज क्राइंग। किड्स वाज हगिंग मी, बच्चे भी थोड़े होते हैं कि कोई बात नहीं मॉम, हम लोग जीत कराएंगे। लेकिन सोन आई गो इन कोर्ट, मैं अपनी अपने आंसू उन लोगों के आगे दिखाना नहीं चाहती हूँ जिनको जिनको लगे कि ओके शी इज़ क्राइंग, ओ वाओ शी इज़ क्राइंग। सो अपने आंसू उन लोगों के आगे मत गिराओ जो जिनको आपको देख के इस हालत में देख के खुशी हो। सो फाइट फॉर योरसेल्फ, अपने बच्चों के लिए लड़ो, क्योंकि दुनिया आपको जीने नहीं देगी। अगर हार्डली लोग होते हैं बिल्कुल के ज़ुबान खोलना सच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें 95-98% ऐसी जो यहाँ पे औरतें हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एंड पे उनके बच्चों के साथ जो है ना, अब जो बच्चे अब्यूजिंग रिलेशन देखते हैं ना, उसका अफेक्ट अच्छा नहीं होता। सो मुझे वो लोग, वो पता है क्या होता है, वो मोस्टली लोगों का मुंह देख के साथ रह रही होती हैं, चलो बेटियां पल जाएंगी पल जाएंगी। लेकिन फिर उन्हीं उन्हीं रिश्तों की जो बेटियां होती हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं कनाडा में। वो बोली होती हैं शादी तो ये जो मैंने आपकी सारी ज़िंदगी देखी है, तो हमने शादी नहीं करनी, देयर इज़ मैनी थिंग। ठीक है, तो क्यों भाई, लाइक शादी हमारे इस्लामिक में वाजिब है, करो। तो उसको एक एग्जाम्पल भी तो अच्छी देनी चाहिए ना, जब आप हम लड़ लड़ के दिखाएंगे तो बच्चे कहाँ करेंगे। सो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट में रहना चाहिए। कोर्ट, अगर आप इस सिचुएशन में गुजर रहे हो तो आप, मैं यही बोलूँगी, आई कैन नॉट फोर्स यू गाइस, मैं आपको ये कह नहीं सकती जाओ जाओ। हाँ, अगर आपको दिल करता है कि आप लड़ सकते हो, आप अल्लाह पे यकीन रख कर ये फ़ाइट कर सकते हो तो करो, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए करें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं। क्योंकि अगर ये तो इतिहास गवाह है कि ससुराल शुरू से गंदा था, गंदा है, गंदा ही रहेगा। लेकिन 5 उँगलियाँ बराबर नहीं। मैं उन ससुराल वालों की बात नहीं कर रही हूँ जो अपनी बहू बेटियों की इज़्ज़त देते हैं, जो उनको हाथों का छाला बना के रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी की बेटी लाके उसको, उनको लगता है कि बस हुन टाइम आ गया है ऐसे जुल्म करन दा। सो देयर इज़ मैनी थिंग, अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्वालिटीज़ है कि आप ये कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप जाएँ। फाइट फॉर योरसेल्फ, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर किड्स, फाइट फॉर योर लाइफ। और थैंक यू सो मच। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, बहुत ज़्यादा छोटी है। आज आप जी रहे हो, लोग आपके हज़ारों दुश्मन हैं, कल को आप मर गए ना, तो ये हज़ारे दुश्मन आके कहेंगे हाय हाय ये बड़ी चंगी सी, बड़े चंगे तरीके ना बच्चे पालती थी। अ, आपको हाय हाय के साथ ही अच्छे आपको एक लक़ब दे दिया जाएगा, हाय बड़ी चंगी सी। तो आपके ये मरने तक है ना, कहते हैं कि औरत को इज़्ज़त मरने के बाद ही मिलती है। तो औरत को इज़्ज़त लेने के लिए ना मरना पड़ेगा। क्यों मरी है भई ऐसी? ठीक है? तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगी ना, तो नोबडी कैन रिस्पेक्ट यू। ठीक है? तो फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप अपनी क्वालिटी को देखो। अगर आप एक घर को सँभाल सकती हैं, आप अपने बच्चे को सँभाल सकती हैं, आप ससुराल को सँभाल सकती हैं, तो जस्ट थिंक द क्वालिटीज़ यू हैव। तभी तो उनको तकलीफ़ होती है कि एक लड़की इस तरह कैसे कर सकती है? वही कर सकती है जो स्ट्रॉन्ग होती है। याद रखें। तो जो लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लोग उसी के पीछे भाग रहे होते हैं, उसी को तबाही करने के पीछे लगे होते हैं, उसी को नीचे गिराने के लिए लगे होते हैं। सो प्लीज़ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। दुनिया बहुत कुत्ती है, जीने नहीं देगी। ठीक है? आपको कोने-कोने पे ज़लील कर सकती है। तो बस ये सोचना है कि जो ज़लील करने वाले वो कुत्ते हैं, वो इंसान नहीं है। कुत्ते तो हमेशा भौंक रहे होते हैं। तो उन कुत्तों को ना, जैसे बाहर जा रहे हो ना पाकिस्तान में, यहाँ के तो खैर कुत्तों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, उसको उसके ऊपर कोई कोई चीज़ फेंकी जाती है कि यार यहाँ पे काटे ना, या फिर हमें वो जो बोल रहा है हमें उसका मुंह बंद करना, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी है कुत्तों को। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई होप यू, मेरी वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सो कोर्ट जाना इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कानून को अपने हाथ में रखना रियली इम्पोर्टेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मैं तो मेहंदी लगाता हूँ। ये देखिए मैंने कल मेहंदी लगाई है। मुझे इस तरह की सिंपल मेहंदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा, अब की वो मेहंदियों में बात नहीं रही, जो पहले हम मेहंदी लगाते थे, सारी सारी रात मेहंदी लगा के रखना।
सुबह ऑरेंज ऑरेंज कलर आना, उसको पानी डालो, फिर कहीं जाके इस तरह का कलर आता था। कहते हैं कि जिसकी मेहंदी का कलर तेज़ हो ना, मतलब कि उसका ससुराल है, उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता है। ये सारी बकवास चीज़ें हैं। कोई प्यार प्यूर नहीं करता। इधर देखो, रंग देखो, तो क्योंकि उन लोगों की औकात नहीं है, ठीक है, एक लड़की को प्यार करना। उनको पता नहीं है कि लड़की की इज्जत क्या है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पकीज़ा ईमान पूछने की हुआ है। अल्लाह हाफिज़।